बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज की यह बैठक मैं सुन रहा था, मंच से बार बार ये कहा जा रहा था परम पूज्य स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हो रही है। यह परम पूज्य स्वामी जी के सूक्ष्म उपस्थिति में नहीं, परम पूज्य स्वामी जी की साक्षात उपस्थिति में बैठक हो रही है। परम पूज्य स्वामी जी आपके रायपुर नगर में नहीं है, लेकिन आपके लिए दिल्ली में बैठ करके और आपको संबोधित करने वाले हैं 10 मिनट के अंदर में। परम पूज्य स्वामी जी ने मुझे कुछ निर्देश दिया, अभी महाराज जी का ही फोन आया था कि हम बार बार बैठकों में आते हैं, लेकिन बैठक में आने का औचित्य क्या, उद्देश्य क्या, हम क्यों आते हैं बैठक में। अभी भी हमारे राज्य प्रभारी दौरे में जाते हैं, हम भ्रमण में जाते हैं, हमारे बहुत सारे जिलों के अंदर में अभी भी भारत स्वाभिमान के हमारे 5 संगठन के जिले के कार्यालय स्थापित नहीं है ना सही? कई जिलों में नहीं है। महाराज जी का मथुरा के अंदर में जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है, और वह निर्देश का पत्रक भी आप सबको मिला हुआ है, मिला नहीं सब? ये इस पत्रक में आपको आज से लेकर के और लोकसभा चुनाव के मतदान तक क्या क्या करना है, इसकी पूरी जानकारी आपके पास यहां पर उपलब्ध है। लेकिन भाइयों, हर पत्रक की तरह जैसी हमारी आदत होती है, हम आदत से मजबूर हो जाते हैं, हमें थैले के अंदर में महत्वपूर्ण पत्रक तो मिलते हैं, लेकिन हम घर में जाकर के थैले को ऐसा फेंक देते हैं, कभी उसको निकाल कर देखते भी नहीं कि बेचारे भाइयों ने, बहनों ने कितनी कठिन तपस्या करके, हमारे गुरु ने कितनी मेहनत करके एक एक शब्दों को किस प्रकार पिरोया है, हमारे लिए लिखा है, उसे हम पढ़ करके और गुरु के आदेश के निर्णय का पालन करते हुए और अपने आप को प्रखर बना सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं कुछ लाइनें आपको यहां बता रहा हूं जो इसकी महत्वपूर्ण लाइनें हैं। 3 चरणों में हमारा अभियान हो रहा है। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं परम पूज्य स्वामी जी के 3 शब्द कि जब कोई बच्चा मेरे घर के अंदर में कोई एक छोटी सी टॉफी लेकर जा 26 जनवरी 15 अगस्त में दौड़ में जीत करके आता है और एक छोटी सी पेंसिल मेरे घर में देता है, तो उसके माँ बाप बच्चे के पीठ को थपथपाते हैं, बेका बकब बकब, बहुत अच्छा किया तूने, उसे शाबाशी देते हैं। और उसे शाबाशी देते हुए 3 शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? बकब, बा, का और पा का। परम पूज्य स्वामी जी ने इन 3 शब्दों को परिभाषित किया, और यदि ये 3 शब्द जीवन के अंदर में हम उतार लें तो जीवन के हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे मुड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। परम पूज्य स्वामी जी ने कहा कि बात से होती है बड़ी सोच। हमेशा सोच अपनी बड़ी रखना, कभी छोटी सोच मत रखना। 23 मार्च को आपको लक्ष्य दिया गया है कि जिले के अंदर में कम से कम 5 से 10,000 15,000 योग शिक्षकों का शिविर होगा। इतना बृहद शिविर होगा कि उसके इतिहास में आपके जिले में इतना बड़ा शिविर न कभी हुआ हो। बड़े से बड़ा शिविर करेंगे, तो बड़ी सोच रखना, कभी छोटी सोच मत रखना कि अरे मेरा तो सुकमा जिला है, नया जिला बना है, कोंडागांव जिला है, गरियाबंद जिला है, नए जिले बने हैं, ये कैसे व्यवस्था होगी। आपके अंदर में संकल्प प्रगाढ़ होना चाहिए। आपके अंदर का विषय और गुरु के प्रति निष्ठा इतनी अटूट होनी चाहिए कि गुरु ने यदि आपको निर्देशित किया है कि 23 मार्च को एक एक जिले में 5,000 10,000 15,000 20,000 के योग शिविर होंगे, तो यदि आपके अंदर का सोच बड़ी है, संकल्प बड़ा है, आपके अंदर में निष्ठा प्रगाढ़ है, तो आप वो पूरा कर सकेंगे, ये विश्वास होने चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी ने कहा, बकअप से क्या कहा? बोलिए, बड़ी सोच। और उसके बाद एक शब्द आता है, वो आता है का, जिसको कहते हैं कड़ी मेहनत। खाली बड़ी सोच से नहीं होगा कि हमने सोच करके बैठ ली कि 23 मार्च तो बहुत दिन है, अभी 2-2.5 महीने हैं, खूब बड़ा शिविर करेंगे, प्रचार करेंगे, खूब करेंगे। लेकिन उसकी बड़ी सोच के लिए आज से आपको संकल्पित होकर के और कड़ी मेहनत के लिए लगना पड़ेगा कि जो बड़ी सोच मैंने तय की है, जो संकल्प मैंने लिया है, उसके लिए आज से मुझे कड़ी मेहनत करनी। और कड़ी मेहनत करते करते कभी निराशा मन में ना आ जाए, अरे इतनी मेहनत तो हम कर रहे हैं, पता नहीं शाम का समय है, अंधेरा होगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शिविर फेल हो जाए, मेरे शिविर में लोग ना आए। तो स्वामी जी ने कहा कि बकअप का अंतिम शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है पा। उन्होंने कहा पा से पक्का इरादा। जीवन के अंदर में बड़ी सोच करने वाले का यदि पक्का इरादा है तो जीवन में कभी भी निराशा उसे प्राप्त नहीं हो सकती, हमेशा सफलता के संग रहे।
आपको करना क्या है, आप डायरी और पेन में एक एक शब्दों को पिरो लेंगे, लिख लेंगे। 3 चरणों में हमारा पूरा अभियान बट रहा है। 3 चरणों में पहला चरण है आज से लेकर के 1 मार्च तक का। आज से लेकर के और 1 मार्च तक हमारा काम है, पहला काम है कि जो मैंने कहा कि जिले के अंदर में जहां पर भी अभी हमारे जिले का कार्यालय नहीं खुला है, आप जा करके तत्काल प्रभाव से, चाहे आर्य समाज का मंदिर हो, कोई मंदिर का स्थान हो, कोई एक कमरा मिल रहा हो, किसी भाई बहन का प्रतिष्ठान हो जो देने को तैयार हो, 500, 1000, 2000 रुपये किराया भी लगने की स्थिति बनती हो तो मजबूरी में किराया भी देना पड़े, लेकिन आपको आज से लेकर के और अभी सिर्फ 31 तारीख तक के लिए पूरे 1 महीने 10 दिन 15 दिन कोशिश करो कि हम जाने के तुरंत बाद जिले में कम से कम कार्यालय खोल लें। और कार्यालय का जो बोर्ड बनेगा ना, पूरे देश के अंदर में एक डिजाइन का कार्यालय बोर्ड रहेगा। वो बोर्ड भी आपको मेल से भेज दिया गया है, और नहीं भेजा गया होगा तो आज ही हम आपको मेल से बोर्ड का डिजाइन भेज देंगे। तो आपको हर जिले के अंदर में एक कार्यालय खोलना, और कार्यालय खोलने के लिए यदि आपको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी और किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, आप हमें तुरंत बताएंगे। प्रांत से हम आपको कंप्यूटर की व्यवस्था देंगे, बाकी चीजों की व्यवस्था भी आपको हम देंगे। लेकिन कार्यालय अति आवश्यक है, तुरंत खोल लें। कार्यालय खोलने के साथ साथ में हमारे साथ जो बड़ी दिक्कत होती है, कार्यालय तो है लेकिन कार्यालय को चलाने वाला कोई नहीं है, कार्यालय का प्रबंधक कोई नहीं है, कार्यालय को देखने वाला कोई नहीं है, कार्यालय को खोलने वाला कोई नहीं है। बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है कार्यालय खुलने का समय इतने बजे से इतने बजे तक। बेचारे हमारे कार्यकर्ता वहां जाते हैं, देखते हैं शटर बंद है, लोगों अगल बगल वाले से पूछते हैं तो बोलते हैं कभी कभी खुलता है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कार्यालय के लिए कार्यालय प्रभारी की नियुक्ति भी करनी है। और परम पूज्य स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर उपाय बताया कि हमारे जो समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं ना, जो रिटायर्ड पर्सन है, इनके अंदर में बड़ी टैलेंट होती है और बड़ा समय रहता है। यदि हम हर जिले के अंदर में रिटायर्ड जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, यदि इनका हम 3 से 5 दिन का शिविर ले लें और उस शिविर के अंदर में उनको मोटिवेट करें, उनको प्रेरित करें, और उनमें से हमें 2 या 3 ऐसे भाई मिल जाएंगे, बहनें मिल जाएंगी जो कि हमारे कार्यालय को चलाने के लिए अपनी सहमति देंगे, तो ऐसे 2-3 लोगों को मिला करके कार्यालय प्रभारी का हम दायित्व दे देंगे। तो निश्चित रूप से, और उनको प्रशिक्षण देने की जरूरत पड़ेगी तो हम प्रांत से उनको प्रशिक्षण देने के लिए भेज देंगे कार्यालय चलाने के लिए। क्योंकि हमारे जो कोषाध्यक्ष जी हैं बहुत प्रखंड विद्वान व्यक्ति हैं, कोष के मामले में अच्छी जानकारी है, वो आपको बता देंगे कि कार्यालय की व्यवस्था कैसी करनी है। हमारे और भाई बहन जा करके उस जिले में काम कर सकते हैं। तो दूसरा काम करना, पहला काम कार्यालय खोलना, दूसरा काम कार्यालय प्रभारी की स्थापना करना, और तीसरा कार्यकर्ताओं का चयन। हम लोग बार बार पहले योग शिक्षकों का प्रशिक्षण करते थे। देखिए हमारा मूल काम क्या है, योग और आयुर्वेद स्वदेशी का पालन। अगर हमने अपने इन 3 कामों को भुला करके बाकी कामों को पकड़ लिया तो हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। हमें 3 मूल कामों को करना है। इसलिए हम कार्यकर्ताओं का चयन भी करें। कार्यकर्ताओं के चयन के लिए जो हमारी परंपरा है, जो हमारी प्रक्रिया है, जो हमारे निर्धारित सिलेबस हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रम के तहत में हम लोगों को प्रेरित करें, लोगों को बताएं, और इस प्रकार से हम एक अच्छे शिक्षक की तैयारी कर सकते हैं जो लगातार 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 वर्ष तक जो नियमित रूप से काम कर रहा है, संगठन के दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, योग शिविर लगाता है। इसमें भी विभाजन हो सकता है। कुछ लोग योग सिखाने वाले अच्छे होंगे, उनको हम योग का काम देंगे। कुछ लोग देश की बात अच्छे बात बताने वाले होंगे, उनको हम देश के काम देंगे। इस प्रकार मिला करके योग शिक्षक का और सक्षम कार्यकर्ताओं का चयन हमें करना है। प्रचार प्रसार सामग्री के लिए आपको अब दिक्कत नहीं होगी। परम पूज्य स्वामी जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने हर जिले में कम से कम हर माह 20 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की व्यवस्था कर दी गई है। अब आपको जिले में पैसे की दिक्कत होने वाली नहीं है। आप दान भी करेंगे, संग्रह भी करेंगे, लेकिन मुख्यालय की तरफ से आपको हर माह जिले के बैंक अकाउंट में कम से कम 20,000 से लेकर के और 50,000, 1 लाख रुपए तक की व्यवस्था आपको मिलती रहेगी। आपको कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद भी जब आपकी गतिविधियां सक्रिय होती है ना, तो दान देने वाले बहुत लोग मिलते हैं। आज ही हमारे एक भाई महासमुंद के अग्रवाल जी ने 1 लाख रुपए दान दे करके सदस्यता ग्रहण की। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में भावनाएं हैं, लेकिन हमें जाने की जरूरत है, उनके घर तक जाने की जरूरत है, उनके दिलों में जाने की जरूरत है। जिस दिन हम वहां तक पहुंच जाएंगे, दान के लिए आपको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार आपके अंदर का स्वाभिमान जागा होना चाहिए। तो कार्यालय प्रभारी बना करके
और कार्यालय प्रभारी के दायित्व जो होते हैं, वो कार्यालय प्रभारी के दायित्व जो हैं पूरा क्रमवार यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जिला, तहसील, प्रखंड, वार्ड, ग्राम, बूथ स्तर तक योग कक्षाओं का स्थान, समय, योग शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर आदि की सूची बनाना, जिले की कुल योग कक्षाओं का रिकॉर्ड रखना। यानी कार्यालय के अंदर में जिले से लेकर के, तहसील से लेकर के, प्रखंड से लेकर के ग्राम समितियों तक का पूरा रिकॉर्ड रखना, किस गांव में, किस वार्ड में, किस जगह पे कितनी योग की कक्षाएं चल रही हैं, कितने शिविर लग रहे हैं, कौन भाई हमारा, कौन बहनें हमारी योग कक्षाओं का संचालन कर रही हैं, उनका पूरा नाम रखना, उनका पूरा एड्रेस रखना, फ़ोन नंबर रखना। समय समय पर हम हर गतिविधियों की जानकारी अपने ग्राम समिति के सदस्य तक पहुंचा सकें, इसकी पूरी व्यवस्था रखना कि हमारा कोई भी संदेश जो केंद्र से लेकर के, मुख्यालय से लेकर केंद्र में आए, केंद्र से राज्य में आए, राज्य से जिले में जाए, जिले से तहसील में जाए, तहसील से प्रखंड में जाए और प्रखंड से गांव तक में जाए। इतनी सुंदर संचार व्यवस्था की स्थापना हम कर पाएंगे तो जो एक क्षण में परम पूज्य स्वामी जी द्वारा जो निर्देश हमें प्राप्त होते हैं, हम 1 घंटे के अंदर में अपने ग्राम के व्यक्ति तक वो संदेश पहुंचा सकते हैं। और यह व्यवस्था हमारे कार्यक्रम के लिए और हमारे संगठन के लिए अति आवश्यक है और सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम कार्यालय में, हर जिला कार्यालय में एक मोबाइल फोन की व्यवस्था भी पोस्टपेड करेंगे जो हर पल कार्यालय प्रभारी के पास रहेगा और जरूरत पड़ने पर एक लैंडलाइन, नेट कनेक्शन, ये सारी सुविधाएं एक सुंदर व्यवस्था के तहत में आज के आधुनिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जो जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो जो हमें चाहिए, वो सबसे सुसज्जित हमारा कार्यालय होगा। हम किसी के लिए मोहताज नहीं रहेंगे। नियमित रूप से योग की कक्षाएं कहाँ लग रही हैं, नियमित रूप से योग के शिविर कहाँ लगने वाले हैं, आगामी योग के शिविर कहाँ पे लगने वाले हैं, योग की कक्षाएं कहाँ लगने वाली है, ये काम हमारा आपको सेवा सहयोग के बारे में बताया। जो आपको दान मिलेगा, जो आपको राशि मिलेगी, जो आपको अंशदान मिलेगा, जिसे सेवा सहयोग कहते हैं, वो सेवा सहयोग के लिए जरूरत पड़ने पर प्रत्येक जिला कार्यालय एक मोटरसाइकिल या भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित स्कूटी भी क्रय कर सकता है। लेकिन उसका आधा रकम जो आप अपने कार्यालय से निकालेंगे, अपने फंड से निकालेंगे और उसकी आधी कीमत आप लोगों से दान संग्रह करके व्यवस्था करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से व्यवस्था, मतलब हर व्यवस्था अच्छे से करना। दान संग्रह का उपयोग योग के प्रचार प्रसार में, प्रखंड बनाने में, यदि आप किसी गांव में जा रहे हैं, किसी योग शिविर में जा रहे हैं, कहीं पर कोई कक्षा लेने जा रहे हैं, प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, आपका स्वयं का वाहन है तो उसमें डीजल डालने की जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल डालने की जरूरत पड़ेगी। वो डीजल और पेट्रोल का पैसा भी आप उस जिले के फंड से, सेवा सहयोग जो जमा है आपकी राशि से, उससे पक्के बिल वाउचर के साथ में आप प्राप्त कर सकते हैं। ये एक सेवा सहयोग को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में, कि कम से कम मितव्ययी होकर के कि यदि मुझे गांव में जाना है तो एक स्कूटी में 2 लोग बैठकर जाएं, अगर 5-7 लोग होते हैं तब अपने स्वयं की वाहन से डीजल पेट्रोल भरा करके जाएं। कितने कम खर्च में हम बड़े से बड़ा काम कर सकें, भावना ये होनी चाहिए। ये नहीं कि बड़ा खर्च करके हम कोई छोटा काम करके आएँ। तो बड़ा काम करने के लिए छोटे खर्च के माध्यम से सेवा सहयोग का पूरा उपयोग हमें करना है। और सेवा सहयोग के लिए जिले की 11 सदस्यीय एक कार्यकारिणी बनेगी। नोट कर लीजिएगा, जो खर्च करने का अधिकार कैसे होगा। तो 11 लोगों की एक समिति बनेगी। 11 लोगों की समिति में वो वाउचर आएगा कि इस मद में इतने इतने पैसे खर्च करने हैं। कुछ आवश्यक के लिए हम समिति की परमिशन बाद में भी ले सकते हैं, जहाँ तात्कालिक खर्च के लिए। नहीं तो जो नियमित खर्च होने हैं वो हर माह की जो बैठक होती है जिले में, उसमें 11 सदस्यीय टीम के सामने पूरा वाउचर आएगा। उसको चेक करने के बाद में उनका पेमेंट होगा। और परम पूज्य स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था दे दी है कि कई जिलों में, पूरे देश के अंदर की व्यवस्था थी कि हमारे भाई आपस में सिग्नेचर करके और राशि निकाल लेते थे, बहनों को पता नहीं चलता था। तो पहले 4 में से कोई 2, जिसमें कि जिले के अध्यक्ष का या प्रांत के अध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य था, यह घोषित किया गया था कि उनमें से कोई 2 का हस्ताक्षर से पैसे निकल सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत में ये बहनों के लिए बहुत आवश्यक है। और एक खुशखबरी खबरी भी है कि चाहे प्रांत में हो चाहे जिले में हो, महिला प्रभारी जो हमारी महामंत्री होगी और भारत स्वाभिमान का अध्यक्ष, इन दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे और बाकी कोषाध्यक्ष और संरक्षक में से कोई भी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर से पैसे की निकासी होगी। यानी पहले 2 के हस्ताक्षर से पैसे निकाल सकते थे, अब आपको 3 भाइयों बहनों को मिला करके और उनके हस्ताक्षर से पैसे की निकासी होगी। तो ये आपका 1 मार्च तक का
समय था कि 1 मार्च तक आपको ये करना है, जिले की व्यवस्था कर लेना है, कार्यकर्ता तैयार कर लेना है, ग्राम समिति बना लेनी है, प्रखंड समिति बना लेनी है, शहरों के अंदर में वार्ड समिति बना लेनी है, वार्ड के अंदर व्यवस्था बना लेनी है, वार्ड वार्ड गांव गांव में योग की प्रचार प्रसार करना है, स्वदेशी का प्रचार करना है, आयुर्वेद का प्रचार करना है। और परम पूज्य स्वामी जी ने जो नियमित रूप से कक्षा ले रहे हैं 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात परम पूज्य स्वामी जी के निर्देश पर भारत स्वाभिमान के लिए, देशभक्ति के लिए लगे हुए हैं, उनको इस प्रकार का एक प्रोत्साहन कार्ड परम पूज्य स्वामी जी ने आपके लिए उपलब्ध कराया है। ये हमारे उन जो नियमित रूप से योग कक्षा ले रहे हैं उनके लिए, जो कि नियमित रूप से परम पूज्य स्वामी जी के निर्देशानुसार संगठन का काम कर रहे हैं, ये प्रोत्साहन कार्ड आपको मिलेगा और आप अपने नजदीकी किसी भी चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र से आप दवाइयां छोड़ करके बाकी सभी आइटमों में 10% की छूट से आप सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। और चाहें तो 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, कोई लिमिट नहीं है। कम से कम 500 रुपए और आगे की कोई लिमिट नहीं है, जितने की भी चाहें आप ले सकते हैं। 2 चीजें, सरसों का तेल और घी, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटर को और चिकित्सालयों को कम मार्जिन मिलता है, उसमें आपको 5% मिलेगा, बाकी सभी में आपको 10% मिलेगा। यह प्रोत्साहन कार्ड जिले से आपको वितरित किया जाएगा। इससे प्रेरणा मिलेगी कि हमारे भाइयों के अंदर में प्रतिस्पर्धा आएगी और लोग जुड़ेंगे काम करने के लिए, और हमारे योग कक्षाएं लगेंगी, जो कि योग शिक्षकों का सम्मान। और आपको बता दूं, परम पूज्य स्वामी जी ने योग शिक्षकों के सम्मान के लिए इतनी बड़ी रणनीति बनाई है, इतना विशाल हृदय है परम पूज्य स्वामी महाराज जी का कि उन्होंने योग शिक्षकों के लिए, वो तो अभी व्यवस्था होने वाली थी, हम लोगों ने मना किया और वो जाकर के लोकसभा चुनाव के बाद होगी। आपको गर्व होगा कि इस संस्थान से जुड़ करके आप एक ऐसे संगठन जुड़े हुए हो कि आपको एक खूबसूरत सोने चांदी से मढ़ा हुआ एक पत्रक मिलेगा, परम पूज्य स्वामी जी के हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा कि ये व्यक्ति मेरा योग शिक्षक है। जहां भी जाओगे आपको गर्व होगा। एक बहुत बड़े विशाल रूप में, विशाल हृदय लेकर के परम पूज्य स्वामी जी, तो 1 मार्च तक आपको ये करना है। और 1 मार्च से और 22 मार्च तक का काम, जो 23 मार्च को हमारे योग की एक विशाल योग शिविर पूरे देश के अंदर में, हर जिले के अंदर में होने वाली है, और जिले के पहले में होली से लेकर के और 22 मार्च तक जो तहसीलों में होने वाली है 7 दिवसीय योग की कक्षाएं, उसके लिए हमें क्या करना है। हम बोलने से नहीं होगा कि 5,000 आएंगे, 10,000 आएंगे, 20,000 आएंगे, हम बहुत बड़ा शिविर करेंगे। उस शिविर को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या मेहनत करनी है। तो परम पूज्य स्वामी जी ने, महाराज जी ने कहा कि द्वितीय चरण जो 1 मार्च से 23 मार्च तक चलेगा, इसमें 1 मार्च को परम पूज्य स्वामी जी स्वयं कहीं ना कहीं भारत के किसी शहर गांव में सुबह से लेकर रात तक घर घर जाकर के लोगों को वहां के योग शिविर में आने के लिए आमंत्रित करेंगे। जब परम पूज्य स्वामी जी 1 मार्च से घर घर जाकर के लोगों को आमंत्रित करेंगे, तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि हमें भी 1 मार्च से ही सुबह से लेकर के झोला लटका करके उसमें पीले चावल रखें, आमंत्रण पत्र रखें, स्टिकर रखें, झंडे रखें, क्योंकि 23 मार्च को भारत के हर घर में उनकी स्वीकृति लेने के बाद में भारत स्वाभिमान का ध्वज लहराता रहेगा। ये पूरे देश के अंदर में एक बहुत बड़ा काम होगा। तो 1 मार्च से तहसीलों के अंदर में जाएंगे होली से लेकर के, और 22 मार्च के बीच में जो हमारा साप्ताहिक योग शिविर तहसीलों के अंदर में होगा, उस तहसील में योग शिविर के माध्यम से, और सारे लोग, इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी ने 23 मार्च के जो बृहद योग शिविर होगा उसे शाम को 4 से 6:30 बजे रखा है, दिन को नहीं है। हमने पूरा कर दिया, तो जो उत्साह आपके अंदर में रहेगा, जो उमंग आपके अंदर में रहेगा, जो विश्वास आपके अंदर में रहेगा, वो विश्वास आपको लोकसभा चुनाव में इतना प्रखर कर देगा कि सामने वाली सारी पार्टियां आपको देखेंगी। और यह स्पष्ट हो चुका है कि परम पूज्य स्वामी जी ने माननीय मोदी जी के माथे पर तिलक कर दिया है। उसको करने के लिए हम सबको जी जान से संकल्प के साथ में इस बात को लेकर चलना पड़ेगा। इस देश के रहनुमा 1 जून को जब नई संसद बनेगी,
बनेगी, उस संसद के अंदर में जब तालियों की गड़गड़ाहट होगी तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में सब एक ही शब्द गूंजेगा, मोदी मोदी मोदी। और वह मोदी परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के, परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से इस पद पर पहुंचे हैं। ध्यान रखना, जो आज लोगों के दिलों में राज करते हैं उनका इतिहास किसी छोटे से घर से ही शुरू होता है। लोग दिलों में राज करने वालों की बात कर रहा हूं मैं। एक बात ध्यान रखना, जो लोग भी आज पूरे दुनिया के अंदर में दिलों में राज करते हैं उनका उदाहरण वो छोटे से घरों से ही शुरुआत करते हैं। माननीय मोदी जी तो गर्व से बोलते हैं कि मैं चाय बेचने वाले परिवार का हूं, मैं ट्रेनों में चाय, मेरे पिताजी चाय बनाते थे, मैं चाय बेचता था, केटली लेकर दौड़ता था। और ये तो गर्व है इस देश का कि एक चाय बेचने वाला भी एक सच्चा हिंदुस्तानी होकर इस देश के गौरव को बढ़ा सकता है। ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है, हमारे लिए उत्साह की बात है। शर्म आनी चाहिए उन राजनेताओं को जो कहते हैं कि मोदी तो इस सदी में तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन यदि उसे चाय बेचने की जगह हो तो हम जगह देने को तैयार हैं। अरे तुम्हारी स्थिति तो इस देश के अंदर में चाय बेचने के लिए भी नहीं मिलेगी। ऐसा स्थान आने वाला है, ऐसा देश बनने वाला है। परम पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में, परम पूज्य स्वामी जी के संकल्प के माध्यम से आप सभी उस संकल्प को पूरा करने वाले हैं। आप अपने आप को कमजोर मत समझना, आप परम पूज्य स्वामी जी से इस कलयुग में नहीं जुड़ रहे हैं, आप परम पूज्य स्वामी जी से त्रेता युग से जुड़े हुए हैं। अरे त्रेता युग के राम के साथ में जो बानर, रीछ, भालू हुआ करते थे ना, वो कोई नहीं, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं ना, मेरे देश के सारे लोग हैं, वही हो। अरे त्रेता युग के बानर हो, भील हो, और द्वापर के आप गोप और ग्वापा हो, ग्वाल बाल हो। द्वापर युग के भगवान कृष्ण के आप गोल बाल हो। ध्यान रखना कि जिन लोगों ने त्रेता युग में भगवान का साथ दिया, जिन लोगों ने द्वापर में भगवान का साथ दिया, उस समय भी राक्षस थे, बलशाली तो राक्षस ही था, लेकिन भगवान राम ने किसी बड़े धुरंधर को नहीं बनाया अपने सेना के बीच में, एक छोटे छोटे बानरों की सेना इकट्ठी की। आपके अंदर में वो सामर्थ्य है कि आप अगर इकट्ठे हो जाएं, आज ही आप संकल्पित हो जाएं, परम पूज्य गुरु के संकल्पों को अपना संकल्प बना लें, अपने जीवन का प्रवाह यही कर लें कि अब तो मुझे जीना और मरना सिर्फ गुरु के निर्देश पर ही है, गुरु के काम करने से ही मुझे उठना है, और रात को सोते समय भी मुझे कल क्या करना है, गुरु के संदेश को, इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपकी आंखें बंद हो और जब आंख खुले तो आप संकल्प के साथ उठ पड़े। इस भावना से काम करते हुए, अपने जीवन को समर्पित करते हुए, मां भारती पुकार रही है, परम पूज्य स्वामी जी का संकल्प पुकार रहा है। मेरे भाइयों, मैं बार बार कहता हूं कि इस बात को सिर्फ मंचों तक सीमित मत करना, इस बात को अपने हृदय तक स्थापित करना। ये ना कि कान से सुने और बाहर निकलते ही पूरी सब्जी खा करके भूल जाएं, ट्रेन में बैठ करके भूल जाएं, अपने क्षेत्र में जाकर के भूल जाएं। ये पीड़ा, ये दर्द का एहसास आपके अंदर में होना चाहिए, और जैसे जैसे ये दर्द, ये पीड़ा आपके अंदर में एहसास होता जाएगा, देखना आपके अंदर की प्रखरता कितनी तीव्र होती जाएगी, आपके अंदर का उत्साह कितना बढ़ता जाएगा, आपके अंदर का शौर्य कितना बढ़ता जाएगा। अभी आप अपने को पहचान नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को भी एक अभिशाप था ना कि जा, जब तक तुझे याद नहीं दिलाया जाएगा तू अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाएगा। इसलिए हनुमान जी जब चुपचाप बैठे हुए थे तो बार बार बानर लोग बोल रहे थे, अरे ये हनुमान ने तो ये समुद्र को एक बार नहीं 5 बार जाके पार करके आ सकता है, इतनी शक्ति इसके अंदर में है। जब हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान हुआ, जब लोगों ने बताया आप भी तो वही बानर के अंश हो ना, आपको भी अपनी शक्ति का पता नहीं है, आपको इस शक्ति को बताने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज आप शिक्षकों के माध्यम से आपकी शक्ति को पुकार रहे हैं। अब अपने आप को पहचानो, अपने अंदर के धैर्य को, अपने शौर्य को, अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को आप पहचान करके परम पूज्य स्वामी जी के कदमों पर चलना शुरू कर दो। अब वो समय नहीं है कि मुझे दुकान करना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे घर परिवार देखना है, मुझे समय नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब वो समय है कि आपके पास में जो 3, 4, 5 महीने का समय है ना, वो सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव के संकल्पों को अपना संकल्प मार करके जीवन की आहुति इसी में होगी कि जिस दिन हम परम पूज्य स्वामी जी के संकल्पों को पूरा कर लेंगे। देखना आपके कारण से परम पूज्य स्वामी जी ने कितना बड़ा निर्णय लिया हुआ है। उन्होंने ये संकल्प लिया हुआ है कि जब तक कांग्रेस को हम इस चुनाव में समाप्त नहीं कर देंगे, मैं हरिद्वार की धरती पर कदम नहीं रखूंगा। मेरे भाइयों, यह संकल्प आपके कारण से लिया हुआ है। इसलिए क्या आप चाहोगे कि आपके गुरु हरिद्वार में नहीं जाएं? क्या आप ये सोचोगे कि आपके गुरु का लिया हुआ संकल्प अधूरा रह जाए? यदि आप चाहते होगे तो आज के बाद से इस संगठन से मत जुड़ना। यदि आपके अंदर में प्रगाढ़ विश्वास होगा, आपके अंदर में संकल्प होगा, आपके अंदर में गुरु के प्रति निष्ठा होगी, तो भाइयों इस संगठन जुड़ करके अब एक सूत्री कार्यक्रम करना, आप अपने साथ मिल करके। अब हम कोई पदाधिकारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि 23 मार्च का यह अभियान इतना प्रगाढ़ हो,
कि 23 मार्च के बाद में हमारा कोई भी योग शिक्षक, हमारे कोई भी किसान पंचायत का अध्यक्ष, हमारे किसान पंचायत का कार्यकर्ता, युवा भारत का कार्यकर्ता, बहनें हमारे कोई भी पतंजलि का कोई व्यक्ति यदि किसी घर में जाए तो चाहे वो घर वाला कितना ही गौरवशाली व्यक्ति समाज का क्यों ना हो, हमारे एक अदने से योग शिक्षा को देकर खड़े होकर के उससे नमस्कार करके और बोले, भाई साहब मुझे बताइए आपका क्या आज्ञा है, परम पूज्य गुरुदेव का क्या निर्देश है, मैं करने को तैयार हूं क्योंकि मैं भी भारत माँ का एक सच्चा सपूत हूं। ये भावना उसके अंदर में भरना, और ये भावना तो 23 मार्च के कार्यक्रम में ही भर सकती है, क्योंकि 23 मार्च के कार्यक्रम में 20 मिनट आधे घंटे परम पूज्य स्वामी जी भी आपको पूरे राष्ट्र को एक साथ संबोधित करेंगे उस मंच पे, जैसे आज अभी करने वाले हैं उस प्रकार करेंगे। तो आप एक संकल्प लेना, पूरा का पूरा कार्यक्रम, पूरा का पूरा दारोमदार आपके एक चीज पे होता है। जैसे द्रोणाचार्य ने जब धनुर्विद्या सिखा रहे थे तो सबसे पूछा कि एक पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई थी, इस चिड़िया की आंख को भेदना है। सबसे पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, पेड़ में बैठा हुआ पक्षी दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे पक्षी दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा तो तुझे क्या दिख रहा है, उसने कहा मुझे पक्षी की आंख दिख रही है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य था पक्षी की आंख को भेदना, इसलिए लक्ष्य में दिखना चाहिए, उसके अगल बगल कुछ दिखना नहीं देना चाहिए। मेरा कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, वो शांत बैठा हुआ है, क्या मैं ही जाता रहूं, क्या मेरे ही ड्यूटी बनी हुई है, क्या मैंने ही दायित्व लिया हुआ है, वो बगल वाला तो पदाधिकारी नहीं निकलता। ये सब छोड़ करके लक्ष्य ध्यान रखना। द्रोणाचार्य ने धनुष और तीर उसी को दिया जिसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, और वह तीर धनुष अर्जुन के हाथों में मिली। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में अर्जुन धुरंधर के नाम से विख्यात है। मेरे भाइयों, आपको भी एक लक्ष्य, वर्तमान में घर घर जाएंगे, योग के लिए बुलाएंगे। 23 मार्च को योग शिविर है, ऐसे आपके घर के, पड़ोस के, मोहल्ले के, आपके तहसील के, गांव का एक भी व्यक्ति ना बचे। अरे 5000 तो बहुत छोटी बात है। मैं तो ये कहता हूं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जब आगमन हुआ था, परम पूज्य स्वामी जी ने संदेश देके गए हुए हैं, यदि उस दौरान में यदि आपने 25,000 लोगों को एकत्रित किया तो 23 मार्च को आप 50,000 लोगों को एकत्रित करके दिखाओ, क्योंकि आपकी गुरु कृपा भी और गुरु का आशीर्वाद भी तो आपके साथ काम कर रहा है। उसके बाद में स्वामी जी के संकल्प है कि मोदी जी को हमें स्थापित करना है, इस बार प्रधानमंत्री बनाना। ध्यान रखना, ये जो छोटी मोटी घटनाओं से विचलित हो जाता है व्यक्ति, ध्यान रखना, मैं कोई प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं कर रहा हूं, छोटी मोटी घटनाओं से विचलित होकर के और अपने आप को ठगा महसूस करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। ये ऐसा हो गया, हमें भी ऐसा कर लेना चाहिए था, ऐसा नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। हमारी नीतियां, परम पूज्य स्वामी जी ने बार बार कहा, सत्ता परिवर्तन तो अनेक बार हो चुका है, लेकिन इस बार मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ में क्या करना है, व्यवस्था परिवर्तन। यदि आपने 2 दिन पहले अर्थ क्रांति के बारे में परम पूज्य स्वामी जी को सुना होगा, अर्थ क्रांति के बारे में लखोटिया जी को सुना होगा, अर्थ क्रांति के बारे में दिग्गज चार्टर्ड अकाउंटेंट के लोगों को सुना होगा, तो आपने स्वीकार किया होगा कि वहाँ के भारत भाजपा के भी बड़े लीडर वहाँ मौजूद थे, कि भारत स्वामी जी अर्थ क्रांति के बारे में कितना ध्यान रखना चाहते हैं। किसानों का भी भला होगा, देश का भी भला होगा, देश में मिलने वाले कुल राजस्व में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आदमी को लगेगा ही नहीं मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। आज व्यक्ति दुनिया के अंदर में, एक भारत देश ऐसा है कि हम लोगों को टैक्स देते हैं और स्वयं चोर सब कहलाते हैं। ये भावना, इस देश का व्यक्ति चोर नहीं है, वर्तमान में इस देश के अंदर में राज करने वाले लोग चोर हैं।